को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि बताया जा रहा है कि इनको सरकारी मौलाना, राजनेता, सेकुलर झंडा वाहक और बहुत सारी चीज़ों से लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। कारण क्या रहा क्या नहीं रहा दोस्तों, ये तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ पोस्टें इनके ताल्लुक से रिलीज़ हो रही हैं कि उनको लोग जो है मारने पीटने तक की धमकी देने लगे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, जो खबर हम आज आपसे साझा करने वाले हैं और शेयर करने वाले हैं वो एक ऐसी हस्ती से जुड़ी है जिसको हिंदुस्तान के मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के मुसलमान उनको जानते हैं, नाम से पहचानते हैं और उनके कामों को भी लोग जानते हैं और लोग उनकी सराहना करते हैं। लेकिन अभी उनके ताल्लुक़ से तरह तरह की खबरें गर्दिश में हैं। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ मौलाना सज्जाद नोमानी साहब की, जो बड़े बुज़ुर्ग और आलिम दीन माने जाते हैं। उन्होंने एक लिस्ट जारी की है महाराष्ट्र इलेक्शन को लेकर। उन्होंने उसमें तकरीबन 269 लोगों की महाविकास अघाड़ी और 16 यानी टोटल 269 लोग हैं जिनके उन्होंने सपोर्ट किया है, जिनके बारे में मुसलमानों से अपील की है कि उनको कामयाब बनाएं। आपको बता दें कि इसमें जो है 269 महाविकास अघाड़ी, 16 अदर्स, 169 मराठा और ओबीसी हैं, 40 अदर कम्युनिटी के हैं यानी SC ST के हैं, और जो 53 हैं और 22 यानी कि इसमें थोड़ी सी इनसे करेक्शन हो रखी है, बाद में हम आपको दिखा दे रहे हैं। 23 मुसलमानों का इन्होंने जो है समर्थन किया है। अब इनके ताल्लुक से खबर क्या गर्दिश कर रही है, दरअसल आपको बता दें कि इन्होंने इम्तियाज़ जलील का समर्थन न करने की बिना पर जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हैं, जिनके साथ जो असदुद्दीन ओवैसी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं, ये भी हैं, और बहुत सारी जगहों पर ये खुलकर उनकी तारीफ़ करते आए हैं। लेकिन पता नहीं ऐसी क्या मजबूरी रही है, ऐसा क्या कारण और सबब रहा जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के किसी भी नेता को अपनी फहरिस्त में ना जोड़कर मौलाना सज्जाद नोमानी ने एक फहरिस्त जारी की है जिसमें टोटल 269 लोग हैं। महाराष्ट्र इन्होंने लिखा है कि फाइनली वी रिलीज द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स टू बी सपोर्टेड इन महाराष्ट्र विधानसभा पोल्स। 269 महाविकास अघाड़ी, 16 अदर्स, 169 मराठा। अब इसमें जो है इन्होंने जाति वाइज भी ये बात बताई है, 169 मराठा हैं और ओबीसी हैं, 40 अदर कम्युनिटी के हैं, SC ST 53 हैं और 22 मुस्लिम हैं। लेकिन इन्होंने इसके नीचे इसमें ट्वीट किया है कि 22 नहीं 23 मुस्लिम हैं। जो लिस्ट है वो हम आपको साइड में दिखा दे रहे हैं। लेकिन इसको लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है कि बताया जा रहा है कि इनको सरकारी मौलाना, राजनेता, सेकुलर झंडा वाहक और बहुत सारी चीज़ों से लोग इनको ट्रोल कर रहे हैं। कारण क्या रहा क्या नहीं रहा दोस्तों, ये तो आप बखूबी जानते हैं, लेकिन कुछ पोस्टें इनके ताल्लुक से रिलीज़ हो रही हैं कि उनको लोग जो है मारने पीटने तक की धमकी देने लगे हैं। उसको लेकर समीउल्लाह खान है, फेसबुक पे उन्होंने लिखा है कि इन जो अभी मौलाना सज्जाद नोमानी के ताल्लुक से जो उन्होंने एक लिस्ट जारी की है, उसके बाद जिस तरह से उनको धमकी, मारने और पीटने की तरह तरह की बातें की जा रही हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था और पाकिस्तान के जो सबसे बड़े संस्थापक माने जाते हैं जिन्ना, उनके ताल्लुक से जो उस वक्त के मौलानाओं ने और उलमाओं ने जिन्होंने उनकी तायीद नहीं की, तो उस तरह की धमकियां और मारने पीटने की थ्रेट्स उनको दी गई थी जिन मौलानाओं ने उनका सपोर्ट और हिमायत नहीं की थी। तो ये उनसे कंपैरिजन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जैसा मौलाना सज्जाद नोमानी के लिए मारने और पीटने और उनकी जो है उनके बारे में अभद्रता फैलाई जा रही है, उससे देखकर ये महसूस होता है कि जैसा कि 1947 में पाकिस्तान की हिमायत ना करने वाले मौलानाओं को सरकारी मौलाना और जो तरह तरह की अभद्रता उनके बारे में की गई थी क्योंकि उन्होंने जिन्ना की हिमायत नहीं की थी, ठीक उसी तरह का जो है माहौल बनाया जा रहा है। ऐसा कहना समीउल्लाह खान साहब का। उनका फेसबुक पूरा पोस्ट है, पूरा एक आर्टिकल है, आप जाकर पढ़ सकते हैं। लेकिन इन्होंने जो ट्वीट किया है मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने, इसके ताल्लुक से आपको बता दें कि जब इनके जो मामले इनके ताल्लुक से ट्रोलिंग शुरू हुई तो उन्होंने एक चीज़ और जारी की। उन्होंने अपना डिक्लेरेशन भी दिया, अपना क्लेरिफिकेशन किया इस मामले में। उन्होंने लिखा कि जो हमने इस मामले में जो पोस्ट किया है कि उसके बाद इन्होंने लिखा है कि 269 महाविकास अघाड़ी और 16 अदर्स
यानी टोटल इनको जो 200 बताया जा रहा है, तकरीबन 288 के आसपास ये लोग बैठ रहे हैं। इन्होंने लिखा है कि टुडे आई एक्सटेंडेड सपोर्ट टू द कैंडिडेट्स बीइंग अ कंसर्न्ड सिटीजन। इन्होंने लिखा है कि मैंने एक चिंतित शहरी होने के ताल्लुक से ये पोस्ट किया है और ये हिमायत की है। टू सेफ गार्ड आवर कॉन्स्टिट्यूशन, अपने आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनके हिसाब से, यानी इनकी पर्सनल राय है जो इन्होंने ये सपोर्ट किया है और हिमायत की है, जो अपील की है एक तरह से सपोर्ट कर कर, ये उन्होंने एक बतौर नागरिक, बतौर शहरी, हिंदुस्तान का शहरी होने की हैसियत से की है और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की है, ना कि उन्होंने लिखा है कि माई स्टेटमेंट इज़ नॉट अ स्पोक पर्सन और मेंबर ऑफ एनी रिलीजियस बॉडी। मेरा जो स्टेटमेंट है, मेरा जो स्पीच है, जो तकरीर है कह लो, या मेरे जो तहरीर जो मैंने जारी की है, रिलीज जारी की है, वो किसी संगठन या तंजीम के प्रवक्ता होने की हैसियत से नहीं, और ना ही किसी मजहबी रहनुमा होने की या मजहबी संगठन के मेंबर होने की हैसियत से मैंने ये पोस्ट किया है, बल्कि उन्होंने एक हिंदुस्तान के शहरी होने के नाते ये पोस्ट किया है और ये सपोर्ट किया है, जिसमें महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के 269 और 16 आदर्श को इन्होंने लिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो इम्तियाज़ जलील है, उनके खिलाफ जो समाजवादी पार्टी के जो नेता बताए जा रहे हैं, उनका इन्होंने हिमायत किया है, उनकी इन्होंने खुले तौर पर सपोर्ट की है और साफ तौर पर उनको जिताने की मुसलमानों से अपील की है। उसके बाद से इनके ताल्लुक से लगातार ट्रोल किए जा रहे हैं और साफ तौर पर इनको सरकारी मौलवी कहा जा रहा है। और समीउल्लाह खान साहब ने तो यहाँ तक लिखा है कि उनको मारने, पीटने और तरह तरह की उनके बारे में गाली गलौज की जा रही है। ये भी इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तमाम का तमाम एमीम असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, उसके जो सपोर्टर हैं, उनकी तरफ से किया जा रहा है, जबकि उनकी तरफ से अभी तरह का कोई क्लियरिफिकेशन नहीं आया। आपको पता है कि पिछले दिनों महमूद मदनी ने जब बयान दिया था एनआरसी को लेकर, सिटीजनशिप को लेकर और कई सारी चीज़ों का, असदुद्दीन ओवैसी और उनके चाहने वाले और ओवैसी एमीम के चाहने वालों को पागल कह दिया था, कई सारी चीज़ों को बयान दिया था, तो उस वक्त भी ये तमाम तर चीज़ें निकल कर सामने आई थी, उनको भी ट्रोल किया गया था और इसी तरह से, ठीक इसी तरह से इनको भी ट्रोल किया जा रहा है। इन्होंने लिखा है कि अंसार इमरान एसार है, मुसलमानों ने भी ट्रोल किया है, ऐसा नहीं किसी गैर मुस्लिम ने किया है। लिखा है दीनी रहनुमा, राजनेता, सेकुलर झंडा वाहक, भयंकर कन्फ्यूजन है रे बाबा। पहले महमूद मदनी, फिर तौकीर रजा, उसके बाद अब असगर अली और अब पेश खिदमत है मौलाना सज्जाद नोमानी। अब पता नहीं नेतागिरी का कौन सा कीड़ा है जो अपने कथित रहनुमाओं से बलंडर नहीं भयंकर कांड करवा रहा है। अब किसको समर्थन देना है, किसका लेना, या ये ऐसा चक्रियु है जिसमें बड़े बड़े दीनी रहनुमा अपनी भद्द पिटवा चुके हैं। बस इस बार बारी थी मौलाना सज्जाद नोमानी की। भैया बताओ, अब राजनीति या कुर्सी का इतना ही मोह है तो सीधे मैदान में आ जाइए, चुनाव लड़े, जीते और अपना समर्थन भी भंडारे की तरह बांटते रहें। मगर यही नहीं, इनके पर्दे के पीछे से छेछा लेदर करवाना है। अब बताओ, इज्तिमा में वो बड़ी बड़ी इत्तेहाद की बातें और युवाओं को फलाने ढिमकाने का वास्ता देते हुए एकजुट होने की बातें करेंगे, मगर हकीकत में बाबरी मस्जिद के शहीद करने वालों को समर्थन का ऐलान भी कर देंगे। अब कोई कह दे कि कौम के साथ ये गद्दारी क्यों, तो फौरन अपनी दीनी रहनुमा के चोले के पीछे छुप जाएंगे, कहेंगे अरे मेरे कहने का ये मतलब नहीं था, वो मतलब नहीं था, बला बला। चलो माना एमएम बंटवारे वाली पार्टी है, मगर आपकी मोहब्बत वाली पार्टी तब किधर थी जब मुसलमानों की नबी की शान में गुस्ताखी हो रही थी। आपको पता है कि पिछले दिनों से लगातार, खास तौर से महाराष्ट्र में रामगिरी महाराज के द्वारा जो नबी की शान में गुस्ताखी हुई थी, उसके बाद XYZ कई सारे लोगों ने नबी की शान में गुस्ताखी की। यति नरसिम्हानंद है और बीजेपी के स्पोक पर्सन थी, पहले भी की, उसके ताल्लुक से इन्होंने निशाना साधा है। मुसलमानों की मॉब लिंचिंग और मुस्लिम विरोधी नफरती बयानों के खिलाफ आपके चहेते ये सेकुलर पार्टियों के नेता किस गुफा में घुस जाते हैं जो इनका अता पता नहीं चलता। इस टिप्पणी से इन्होंने उस मामले पर टिप्पणी की। आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में पिछले दिनों से जो बयान आ रहे हैं, किस तरह से नफरत भरे बयान आ रहे हैं मुसलमानों के खिलाफ, वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, किस तरह से मस्जिदों को वहाँ डेमोलेशन के नाम पर तोड़ा गया है और उन पर जो है उनके खिलाफ हिंदू संगठनों द्वारा किस तरह से विरोध प्रदर्शन किया गया है। और गांधी और यस कांग्रेस के उच्च स्तर के जो लोग हैं, जो आला कमान है, उनकी तरफ से कोई बयान जारी नहीं होता किसी तरह का भी।
और वहीं की एक खबर हमने आपको कल दिखाई थी, किस तरह इनसे IPS इल्मा अफरोज को वहां से अपना बोरिए बिस्तर बांधकर जाना पड़ा, क्योंकि उनका मुकाबला एक कांग्रेस के जो MLA है उनसे हो गया। और उन्होंने उनके जो कुछ गाड़ियां थी, जो अवैध खनन माफिया इस तरह के उन पर जो इल्ज़ामात थे, जो भी उनके ताल्लुक से अवैध उन पर गाड़ियां थी, उनका चालान काट दिया गया। और चालान काटना इतना महंगा पड़ा कि उनको जहां उनका बद्दी की जहां की वो SP थी, वहां से उनको बोरिया बिस्तर बांधकर जाना पड़ा रातों रात, जिसको लेकर वहां के नेताओं ने भी आवाज़ उठाई और लोग वहां पर जो उनके विरोध प्रदर्शन भी हुआ, उस पर इन्होंने टिप्पणी की। और दूसरी चीज़, मुसलमानों के ताल्लुक से इन्होंने मुजफ्फरनगर में जो दंगे हुए थे, मुसलमानों के ऊपर जो जुल्म ज़्यादतियाँ जगह जगह पर हो रही है, मॉब लिंचिंग होती है, जिस तरह की चीज़ें होती हैं, टिप्पणियाँ की जाती हैं और नबी की शान में गुस्ताखी की जाती है, उस पर इन्होंने जो है टिप्पणी की है। अब आगे लिखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले ही अपने वीडियो बनाकर अपनी इन चहेती लिब्बू पार्टियों से मांग कर रहे थे कि मुसलमानों को उनकी आबादी के हिसाब से टिकट बंटवारे में हिस्सा दिया जाए, मगर इन्होंने आपकी उस गुजारिश की बत्ती बनाकर वहीं कहीं विसर्जित कर दी है। देखिए, आखिरी बात, राजनीति का बहुत शौक है या फिर लोकसभा राज्यसभा जाने का दिल हो रहा है तो खुलकर मैदान में आ जाइए तो बेहतर है। ये फर्जी कौम की ठेकेदारी की आड़ में कौम का सौदा अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो बहरहाल दोस्तों, इस तरह से बहुत सारे लोगों ने इन पर कमेंट किया है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं 20 तारीख को, 20 नवंबर को 20 या 17 नवंबर को, कुछ डेट आगे बढ़ गई थी इसलिए कंफ्यूजन है। तो इलेक्शन होने वाले बहुत जल्दी, उसको लेकर इन्होंने एक अपनी तरफ से एक ज़ाती राय इन्होंने कहा है कि उन्होंने रखी है कि उनके चाहने वाले अगर उनको फॉलो करते हैं, उन तो जाहिर सी बात है जो जिसके चाहने वाले होते हैं, चाहे ज़ाती राय हो जैसी भी राय हो, वो उसी के साथ चलते हैं। तो जिस तरह से मौलाना सज्जाद नोमानी साहब ने 269 महाविकास अघाड़ी की हिमायत की है, तो साफ तौर पर पता चलता है कि वो उन्हीं को जिताने का समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं को कामयाब बनाना चाहते हैं और उन्हीं की जो है सरकार लाना चाहते हैं। लेकिन बहुत सारे सवालात लोग जो कर रहे हैं उनके भी वजह हैं, उनके भी अपनी जगह ठीक है कि जब मुसलमानों के साथ मॉब लिंचिंग होती है, किस तरह की घटनाएं होती हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, चाहे यकसा सिविल कोड हो, चाहे 3 तलाक पर बिल हो, या फिर कह लीजिए अभी जो मामला चल रहा है वक्फ बोर्ड का जो बिल है, इस तरह की जब तमाम तर बातें की जाती हैं तो किस तरह से सेकुलर पार्टियाँ और जो दीगर जो पार्टियों के जो नेता हैं वो किस तरह से चुप्पी साध लेते हैं। इसकी मिसाल आपको याद होगा कि 3 तलाक बिल पर एक बड़े मौलाना ने भी चुप्पी साधी थी। नाम लेना ज़रूरी नहीं है, जो अब इस दुनिया में है भी नहीं और बेहतर भी नहीं है उनका नाम लेना, लेकिन आप बखूबी जानते हैं ये कि आलिम दीन होने के बावजूद उनको चुप करा दिया गया, क्योंकि उनकी पार्टी सेकुलरता के नाम पर उनको खामोश कराने का ऑर्डर दिया गया था उनके पार्टी आला कमान की तरफ से। तो दोस्तों, बाकी चीज़ें ये तमाम तर जो किसी आलिम दीन के बारे में अभद्रता, गाली गलोच या इस तरह की चीज़ें की जा रही है, उनकी हम किसी तरह से हिमायत नहीं करते हैं और इस तरह की चीज़ें होनी भी नहीं चाहिए। वो अलग बात है कि किसी ने गलत हिमायत की, गलत सपोर्ट किया या सही किया, ये हर एक की पर्सनल राय, आप उससे इख्तिलाफ राय रख सकते हैं, देश आज़ाद है, किसी की ओपिनियन का, राय का आप विरोध कर सकते हैं, देश आज़ाद है इस तरह की चीज़ों, लेकिन सही भाषा का प्रयोग करके और सही शब्दावली का इस्तेमाल करके आप किसी के खिलाफ बोल सकते हैं, आप किसी की राय का इजहार, अपनी राय के खिलाफ इजहार राय रख सकते हैं, इसकी आपको आज़ादी है। इतना ही दोस्तों, आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।